गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अमित फ्रॉम रोबोल्यूशन। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग टेस्ट करेंगे कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी देखनी है कि मटेरियल की कंडक्टिविटी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स को वो पास करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हमने क्या क्या डिवाइसेस लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने लिया हुआ मल्टीमीटर। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है कनेक्टिविटी सेंसर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, दो लिए हैं मैंने ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अभी ये दोनों जो वाटर है टैप वाटर है। यहाँ पे ले लिया मैंने एक स्पून और एक आयरन और एक ले लिया मैंने पेन और ये ले लिया मैंने सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं ये दिखाने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट में कि जो मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, कंडक्टिव है, नॉन कंडक्टिव है या सेमी कंडक्टिव है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग पहले ये जो हमारे पास जो कंडक्टिविटी टेस्टर है उससे हम लोग टेस्ट करेंगे कि जो प्लास्टिक होता है वो कंडक्टिव होता है या नॉन कंडक्टिव। देखो ये जो कनेक्टिविटी टेस्टर है ये क्या करता है, ये कोई भी मेटल की चीज़ हो जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको सेंस करके आउटपुट दे देता लाइट में। तो यहाँ पे अगर ये पेन भी मेटेलिक होगा या किसी भी मटेरियल ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है, तो ये लाइट जो है वो ग्लो होगी। जैसे मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, दो पोल्स को, उसके जो प्रोब से उनको कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये ग्लो हो रहा है। अब देखो मैंने एक एंड यहाँ पे लिया, एक एंड यहाँ पे लिया, आप देखोगे कोई रिएक्शन नहीं है इसका। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक होता है वो नॉन कंडक्टिव है, या किसी भी टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास नहीं करता। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे आयरन का, जो हमारे पास यहाँ पे जो रॉड है उससे हम लोग टेस्ट करेंगे। एक एंड पे मैंने कनेक्ट कर दिया इसका एक टर्मिनल, एक पे कनेक्ट कर दिया। अब देखोगे ये ग्लो हो रहा है। इसका मतलब जो मेटल है, ये जो आयरन है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिव। जो पहले हमने लिया था ये हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं करते, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब आयरन जो है इजीली इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो ग्लव्स बनते हैं वो जो इंसुलेटर होते हैं उनके बनते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है उससे आप बना नहीं सकते क्योंकि प्लास्टिक फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबल चीज़ के लिए वो क्या लेते हैं, फ्लेक्सिबल जो रबर होता है, रबर ले लेते हैं। रबर से ग्लव्स बनते हैं, जो हैंड ग्लव्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए काम के लिए यूज़ में आता है, जिससे आपको शॉक से बच सको। तो उसके लिए जो ग्लव्स होते हैं वही होते हैं। रबर भी एक टाइप का इंसुलेटर ही है। अब आ जाते हैं हम लोग वाटर पे। यहाँ पे अगर हम लोग वाटर में इन दोनों जो इसके पोल्स हैं उनको इंसर्ट करते हैं तो आप देखोगे कि ये लाइट ग्लो हो रही है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, इसका मतलब जो वाटर है वो कंडक्टिव तो है। देखो ग्लो हो रहा है ना, हल्का सा ग्लो हो रहा है। इसका मतलब जो वाटर है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन कम अमाउंट में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें इसकी जो कंडक्शन है, जो कंडक्टिविटी वो इंक्रीज़ करनी है, तो मैं थोड़ा सा लूँगा 1 स्पून सॉल्ट मैंने इसमें लिया, इसको इसमें डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करने के बाद मैं इसी टेस्टर को इसमें इंसर्ट करूँगा, तो आप देखोगे इसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ पे जो वाटर है ना वो इंसुलेटर है ना वो कंडक्टर है, वो है सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर और इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्शन का मतलब ये है ना वो फुल 100% अमाउंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, ना 0% मतलब ये ब्लॉक भी नहीं कर रहा। थोड़ा थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो पास कर दे रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्शन। तो सेमी कंडक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जैसे आपका पानी हो गया, और बाकी जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए हैं जैसे ट्रांजिस्टर, आईसीज़, इनके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, जो सोलर पैनल्स हैं वो पूरे सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं। तो सेमी कंडक्टर्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पे आज आपने 3 चीज़ें देखी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर।
तो ये चीज़ें जो होती है, ये जो सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करना था मेनली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को करना था। बाकी यहाँ पे हम लोग हीट वीट इससे रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे, ऑनली इलेक्ट्रॉन्स को जो कंडक्ट करेगा वो कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करेगा वो आपका इंसुलेटर है, जो इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा लेकिन कम अमाउंट में, उसे हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बाकी जो ये एक्सपेरिमेंट है, यही एक्सपेरिमेंट आप इसमें भी कर सकते हो मल्टीमीटर में। वो मैंने इसलिए दिखाया था आपको क्योंकि उसमें इजीली इंडिकेटर दिखता है, उसमें लाइट दिखती है कि कंडक्टर है नहीं है। आप इसको भी जो मल्टीमीटर है उसको आप पहले कंडक्टिविटी पे सेट करोगे। यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी पे से सेट कर दिया। अब मैं इसके जो पॉइंट्स हैं उनको अगर एक साथ कनेक्ट करता हूँ तो एक बजर बीप आती है, ठीक है। तो वही अब मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने लिया प्लास्टिक जो पेन है, उसको कनेक्ट किया तो आप देखोगे मीटर में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये 0% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी उसमें। यहाँ पे हमारे पास है आयरन की रॉड। आयरन की रॉड हमने कनेक्ट करा, इसको यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे तो देखो कुछ रीडिंग ये देने लग गया, ठीक है। ये एक्चुअली फुल कंडक्ट करता है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये फुल कंडक्टिविटी दिखा रहा है। इसका मतलब आयरन गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इससे भी और अच्छे अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये गुड कंडक्टर हैं, जो होते हैं एक्सीलेंट कंडक्टर हैं इसके इलेक्ट्रिसिटी के। और दूसरा क्या है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें यूज़ नहीं करते। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ दैट कॉस्टली मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं आपका एलुमिनियम हो गया और बाकी कॉपर हो गया। इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं उनके आप जो वायर्स होती है वो बनती है। तो हम लोग अगेन अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो ये हमारे पास है, ये है नॉर्मल टैप वाटर। नॉर्मल टैप वाटर में देखो यहाँ पे कुछ दिखा रहा था, ये हम लोग इसे रेजिस्टेंस पे सेट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस में देखो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो सॉल्ट वाटर था, सॉल्ट वाटर को यहाँ पे लाता हूँ, इसमें इंसर्ट करता हूँ दोनों पोल। आप देखोगे ये कंडक्टिविटी दिखा रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा कंडक्टिविटी दिखा रहा था वहाँ पे दिखाओगे ना, ये बीप करेगा ना ये ज़ीरो वैल्यू दिखाएगा, ये कुछ वैल्यू दिखाएगा 16.16935 समथिंग ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये ना ये 100% कंडक्ट कर रहा है, ना ये कम्प्लीटली इंसुलेटर है, ये सेमी कंडक्ट कर रहा है। तो सेमी कंडक्ट कब कर रहा है, जब हम लोग इसे इंसर्ट कर रहे हैं पानी में, और उसी कंडक्टिविटी को अगर हमें और इंक्रीज़ करना है तो हम लोग उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।